বাংলাদেশ নিয়ে দিন দিন চিন্তা এবং চাপ বাড়ছে ভারতের। আর এই চিন্তার আগুনে ঘি ঢালছে কে জানেন? না চীন নয়, বরং আমেরিকা। দেশটা এমনভাবে বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলানোর চেষ্টা করছে যে এবার সেটা ভারতের জন্য যথেষ্ট বিরক্তির জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছে। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं एहसान खान, मैं हूं अली मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूवर्स, इंडियन मीडिया कह रहा है, उसी की हमारे पास ये रिपोर्ट है कि इंडिया का जो दुश्मन वो चाइना और पाकिस्तान नहीं है बल्कि अमेरिका खुद है। हालांकि अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनका जो मोदी सरकार का दौरा है अमेरिका का, वो बड़ा शानदार रहा है। लेकिन क्या वजह है कि इंडियन मीडिया ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि जनाब इनका जो दोस्त है वो दुश्मन बल्कि वो चाइना के रूप में छुपा हुआ दुश्मन जो है वो अमेरिका है उनका। वो कैसे है? वो कुछ तो यूं भी कह रहे हैं कि देखें आए रोज जो सैंक्शंस की पाबंदियों की धमकी लगा रहा है बांग्लादेश के ऊपर अमेरिका, तो वो ठीक नहीं है। और जिसकी वजह से जो बांग्लादेश है वो अमेरिका के हक में बात कर रहा है, उसके चाइना के और चाइना के पक्ष में जा रहा है और चाइना के हक की बात कर रहा है। और जिससे ये हो रहा है कि वो उस ब्लॉक का हिस्सा बनते जा रहा है जो कि इंडिया के अमेरिका है, बिल्कुल। हाँ, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही बिल्कुल खतरनाक है। और देखें जिस तरह से अमेरिका के लिए इंडिया के लिए बांग्लादेश ऑक्सीजन है, उस तरह ही बांग्लादेश के लिए भी इंडिया ऑक्सीजन की तरह काम करता है। मतलब एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इंडिया बांग्लादेश के लिए और बांग्लादेश इंडिया के लिए, क्योंकि एक दूसरे की बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट जो है वो ट्रेडिंग जो है वो चलती रहती है। लेकिन अगर अमेरिका जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ कोई सैंक्शंस लगाएगा, किसी भी रूल के तहत लगाएगा, तो जो है इंडिया भी उसके ऊपर अब चुप नहीं रह रहा। और इंडिया ने भी उनके हक में बात की है, बांग्लादेश के हक में। और इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका तो अब चुप नहीं बैठा, अमेरिका तो नहीं पीछे आ रहा। वो कह रहे हैं कि जो दुश्मन है ना आपका वो अमेरिका है, अमेरिका ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अमेरिका कह रहा है कि बांग्लादेश में, और इस तरह के एलिगेशंस लगा रहे हैं, और हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, सबको पता है मफाद कुछ और है। हम चाहेंगे कि ये वीडियो पहले देखें, फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे, एनालिसिस देंगे, तज्जिया करेंगे, रिएक्शन पहले वीडियो देखें जी, पहले वीडियो देखते हैं, फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब जल्दी से चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक भी दिया करें। जी वीडियो देखते हैं, 3, 2, 1 एंड क्यू। বাংলাদেশ নিয়ে দিন দিন চিন্তা এবং চাপ বাড়ছে ভারতের। আর এই চিন্তার আগুনে ঘি ঢালছে কে জানেন? না চীন নয়, বরং আমেরিকা। দেশটা এমনভাবে বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলানোর চেষ্টা করছে যে এবার সেটা ভারতের জন্য যথেষ্ট বিরক্তির জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছে। ভারত ছাড়া যেমন গতি নেই বাংলাদেশের, তেমনি ভারত ছাড়া চীনকে ঠান্ডা করতে আর কেউ যে পারবে না সেটা বুঝে গেছে আমেরিকা। কিন্তু মুশকিল কি জানেন? আমেরিকার এই লোক দেখানো দাদাগিরির জন্য এবার বিপদ বাড়ছে ভারতের। সেই বিরক্তি কিছুটা প্রকাশও পেয়েছে আমেরিকার প্রশাসনিক মহলে। কিন্তু আমেরিকা যদি বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে মাথা গলায়, তাহলে ভারতের কাছে সেটা অস্বস্তির কেন? আজকের আলোচনা সারব এই নিয়েই। 1971 সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের সঙ্গে কার্যত শত্রুতা করেছিল আমেরিকা। পাকিস্তানের হাত থেকে যাতে বাংলাদেশ স্বাধীনতা না অর্জন করতে পারে তার জন্য পাকিস্তানকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। যাই হোক, ভারত এবং রাশিয়া না থাকলে কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীন হবার স্বপ্ন অধরাই থেকে যেত। এখন ব্যাপারটা হচ্ছে পরিস্থিতি পাল্টেছে ঠিকই, কিন্তু আমেরিকার সর্বগ্রাসী এবং পেছন থেকে ছুরি মারার অভ্যাসটা এখনো যায়নি। বিশ্বের সর্বশক্তিমান রাষ্ট্র আমেরিকা তাই বাংলাদেশ নিয়ে একটু বেশি যেন চিন্তাশীল হয়ে পড়ছে, আর সেটাই বাংলাদেশের ভ্রু কুঁচকে দেবার জন্য যথেষ্ট। আর এই সুযোগকেই কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের আরও কাছাকাছি আসতে চাইছে চীন। হ্যাঁ, ঠিকই শুনছেন। একদিকে যখন আমেরিকার জন্য বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা যথেষ্ট বিরক্ত, ঠিক তখনই চীনের পাশে দাঁড়ানোটা ভারতের জন্য যথেষ্ট চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আর সেটা হলে ভারতের আধিপত্য যে একটু হলেও টালমাটাল হবে সে কথা আলাদা করে বলে দেবার প্রয়োজন নেই। মুশকিল হচ্ছে বাংলাদেশের ভিসা নীতি নিয়ে কিছু প্রশ্ন তুলেছে মার্কিন প্রশাসন।
আর আমরা সকলেই জানি যে আমেরিকা কোনো কিছু নিয়ে প্রশ্ন তুললে আসলে সেটা দাদাগিরির সন্দেহবাতিক মনের মতনই সামিল। খেয়াল রাখা প্রয়োজন যে বাংলাদেশ নিয়ে যথেষ্ট সচেতন ভারত, এবং ভারত চিরকালই চেয়ে এসেছে কোনোভাবেই যেন ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কে চীন না ধরে। কিন্তু আমেরিকা দাদাগিরি দেখাচ্ছে বলে চীনের দিকে বেশি করে ঝুঁকছে বাংলাদেশ, আর চীনের দিকে বেশি ঝোঁকা মানেই সেটা ভারতের জন্য থ্রেট। বাংলাদেশের অবস্থান এশিয়ার রিজিয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের ভৌগোলিক গুরুত্বের কথা মাথায় রেখে বিশ্বের যে কোনো শক্তিধর দেশ চাইবে বাংলাদেশকে পাশে রাখতে, সেদিক থেকে পিছিয়ে নেই ভারত এবং চীন। व्यूअर्स, आपने वीडियो देखी, वो भी यही कह रहे हैं कि जनाब जो बांग्लादेश है और वो तो आए रोज़ बड़े से बड़ा बयान दाग रहा है, वो प्रेशर लेने से इनकार कर गया है, लेकिन जो अमेरिका है वो बांग्लादेश का दोस्त नहीं है बल्कि वो दुश्मन है। इतना नुकसान पाकिस्तान, चाइना या कोई और देश इंडिया को नहीं पहुंचा रहा जितना अमेरिका पहुंचा रहा है, क्योंकि वो सैंक्शंस की बात कर रहा है, वीज़े के ऊपर पाबंदी की, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी, ह्यूमन राइट्स की, और इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि देखें इनकी जो रैप फोर्सेज है उसके ऊपर पाबंदियों की अमेरिका बात कर रहा है, लेकिन जो बांग्लादेश है वो प्रेशर लेने से साफ साफ इनकार कर रहा है, और वो भी उलट उनको ही बयानबाजी में पिछाड़ रहा है, बिल्कुल जवाब दे रहा है, सीधा सीधा जवाब दे रहा है, और जिसका नुकसान इंडिया को मुर्तजा हो रहा है। वो कह रहा है कि देखें अगर बाज नहीं आता अमेरिका तो फिर इंडिया जो बांग्लादेश है वो तो कोई ना कोई कदम उठाएगा। बिल्कुल जाहिर बात है वो उसके पक्ष में चला जाएगा, चाइना के और रशिया के, तो उसका सीधा सीधा जोर का देखें। रशिया में आज जो डेवलपमेंट हुई है रात, वो तो अब पूरी दुनिया में बहुत तेजी से ये वीडियो वायरल हो गई है, क्योंकि वहां पर बगावत हो गई है आर्मी में। जो उसका एक वागनर ग्रुप है उसने प्यूटन के खिलाफ बगावत करती है, उसके बाद अब देखें दुनिया की इकॉनमी किस तरफ करवट लेती है, ऊंट किस तरफ बैठता है, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। और उसके बाद आपको पता है कि जो रशिया है वो ऑयल देता है, बहुत बड़ा सप्लायर है ऑयल का, पूरी दुनिया में वहाँ से ऑयल जाता है। और उसके बाद जो ये बगावत हुई है, रात गए, और उसके बाद तो प्यूटन ने भी कौम से खिताब किया, फिर आए और कहा कि हमने इस बगावत को नाकाम करना है, क्योंकि उनका एक वो ग्रुप है और ये प्राइवेट ग्रुप है, किराए के ऊपर, रेंट के ऊपर जाके ये जंग लड़ता है। यूक्रेन के खिलाफ भी इसने जंग लड़ी, 25,000 इसकी अपनी आर्मी है। और वो मजे की बात है, उसका जो शेफ है वो उसको लीड करता था प्यूटन का, अब उसने प्यूटन के खिलाफ ही जनाब ऐलान जंग कर दी। और कितना बड़ा झटका है, एक बहुत बड़ी बगावत है। अब दुनिया किस करवट जाएगी, अब दुनिया कहाँ लेक करेगी, ये भी एक सवाल है। लेकिन व्यूअर्स आपको ये बताएं कि वेस्ट बंगाल मीडिया जो कह रहा है वो बहुत ही, उसने, मैं कहता हूँ, रियलिटी बयान। बिल्कुल ऐसा ही है कि इंडिया जो है वो इस वक्त मुश्किल की चक्की में पिस रहा है, क्योंकि मुश्किल हालात हैं इस वक्त, मुश्किल वक्त है, मुश्किल फैसला करने की घड़ी आ चुकी है इंडिया के ऊपर। क्योंकि अगर इंडिया बांग्लादेश को जो है वो नहीं लेता अच्छी नीयत से, अगर उन्हें नहीं अपने साथ मिलाता या उनके हक में कोई बयान नहीं देता, तो जाहिर है बांग्लादेश के साथ जो है इंडिया के ताल्लुकात खराब होंगे। और इंडिया के लिए बांग्लादेश ऑक्सीजन की टाइप है। जिस तरह किसी इंसान को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इतनी ही बांग्लादेश की जरूरत है इंडिया को। क्यों है? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट रीजन मिला हुआ है, वहां से एक दूसरे के साथ उनको काम पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, नदियां बहती हैं, इनके दरिया एक दूसरे के साथ बहते हैं, ये डिपेंडेंट है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और ये सर्वाइव ही नहीं कर सकते एक दूसरे के बगैर। तो ये भी तो है ना। और इंडिया को अपना देखें इन्फ्लुएंस जब बढ़ाएगा तो फिर इंडिया का दबाव खत्म हो जाएगा बांग्लादेश पर, बांग्लादेश पर उसका फायदा भी तो फिर हो गया। उनकी दोस्ती में बड़ी दरार जो है वो अमेरिका वो उसका रोल प्ले कर सकता है, बड़ी दरार का। तो इजाजत लेते हैं और व्यूअर से पूछते हैं कि आपका इस बारे में क्या कहना है, कि वाकई में वेस्ट बंगाल मीडिया की जो रिपोर्ट है इससे आप कितना एग्री करते हैं? क्या आपको लगता है कि इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान दरार पैदा होगी, या इंडिया बांग्लादेश के पक्ष में बयान देगा और अमेरिका के खिलाफ इंडिया भी जाएगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है। इंशाल्लाह आपके साथ एक बार फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।